अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कर लिया है। उसके अकॉर्डिंग उसमें जो एक्सरसाइज में चीज़ें आ रही हैं वो आपकी मुरक्कब तौसीफ़ी के हिसाब से है कि आपने ग्रामर जो है वो पहले आप मुरक्कब तौसीफ़ी करेंगे, फिर आपको जो है वो सारी चीज़ें जो है समझ आ जाएंगी। तो हम आज ग्रामर करेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी। जैसे आप 6 में जो है वो अलग से ग्रामर करते थे अल्फाज को समझने के लिए, जमा तस्निया जो है बनाना एक अल्फाज का, इसके अलावा मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क और ये सारी चीज़ें जैसे आपने ये ग्रामर की थी ना, ऐसे ही अब 7th क्लास में जो एक्सरसाइज में जो चीज़ें आएंगी उनके मुताबिक आप लोगों को ग्रामर जो है वो करवाई जाएगी। तो बेटा आज हम मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ेंगे कि मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं। ये उसकी तारीफ़ है। ऐसा मुरक्कब जिसमें किसी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाए मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। यानी कि इसमें बेटा मुरक्कब तौसीफ़ी में दोनों जो अल्फाज होते हैं वो इस्म ही होते हैं। ठीक है, दो अल्फाज आते हैं वो इस्म ही होती हैं। इसमें एक इस्म जो होता है वो दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की करता है। ठीक है, दोनों इस्म होते हैं और एक इस्म दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करता है। तो जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। ठीक है, जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाए ना, जिसके बारे में बात की जा रही हो कि फ़लाँ ऐसा है या उसकी कोई अच्छाई, तो उसे मौसूफ कहते हैं। और जो इस्म जो है अच्छाई या बुराई बयान करे उसको सिफ्त कहते हैं। मिसाल के तौर पर वलादुन सॉलिहुन, वलादुन वलादुन सॉलिहुन। वलादुन बेटा लड़का है, ये भी इस्म है, तो ये किसी बच्चे की बात हो रही है, लड़के की। वलादुन लड़का या बच्चा, सॉलिहुन नेक। तो सालिहुन ये इसकी सिफ्त बयान हुई है कि लड़का जो है वो मौसूफ है, कि लड़के की सिफ्त बयान हुई है कि लड़का क्या है, वो सालिहुन नेक है। तो नेक किसी की सिफ्त होती है, कोई अच्छाई या उसकी बुराई जो है उसको कहा जाता है। तो सालिहुन जो है ये उसकी सिफ्त है कि बच्चा जो है वो नेक है। आगे बिन्तु सालिहतुन, बिन्तु सालिहतुन, बिन्तु मौसूफ है और सालिहतुन सिफ्त है। ठीक है, इसमें ये दोनों इस्म ही है। एक इस्म दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई बयान कर रहा है तो इसको सिफ्त और मौसूफ कहेंगे। ठीक है, वलादुन सालिहुन नेक लड़का, या बिन्तुन सालिहुन सालिहतुन, ये भी इसमें बिन्तुन जो है ये मौसूफ है कि इसकी सिफ्त बयान हुई है, और सालिहतुन जो है ये इसकी सिफ्त है। अब इसके कवायद देखते हैं कि इसका कायदा क्या है। मुरक्कब तौसीफ़ी के चंद कवायद अहम हैं जो कि दर्ज झेल हैं। सबसे पहले कायदा क्या होता है कि उर्दू ज़बान में जब हम मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ते हैं ना, तो मुरक्कब तौसीफ़ी में बेटा सिफ्त पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है। उर्दू में हम ऐसे ही ना कहते लड़का नेक, उर्दू में हम ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं कि नेक लड़का, यानी कि नेक जो है ये सिफ्त है, ये पहले आया है, और लड़का जो है ये मौसूफ है, ये बाद में आया है। लेकिन अरबिक में इसके अपोजिट चीज़ें होती हैं। अरबिक में जब हम पढ़ते हैं तो मौसूफ जो होता है वो पहले लिखा जाता है और उसकी जो सिफ्त होती है वो बाद में आती है। ठीक है, जैसे ये मिसाल में बिल्कुल वाज़ेह है कि वालादुन जो है ये मौसूफ है, ये पहले आया है, और सालिहुन जो है ये इसकी सिफ्त है, ये बाद में आया है। अरबी में देखिए नीचे लाइन में लिखा भी हुआ है कि अरबी में मौसूफ पहले जबकि सिफ्त बाद में आती है। लेकिन उर्दू में देखें नेक लड़का, तो नेक जो है ये सिफ्त है, ये उर्दू में पहले आई है, और जो लड़का है मौसूफ ये बाद में आया है। यानी कि उर्दू जुमले में सिफ्त पहले जबकि मौसूफ बाद में। ठीक है, आता है। हमने इसकी तारीफ जो है ये पढ़ी है कि ये दोनों इस्म होते हैं। ये ऐसा मुरक्कब है जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करे, उसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। तो जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं, और जो इस्म जो है वो अच्छाई या बुराई बयान करे उसको सिफ्त कहा जाता है। इसकी मिसालें वलादुन सालिहुन नेक लड़का, बिन्तु सालिहतुन नेक लड़की। तो इसमें ये है सबसे पहला कायदा कि इसमें उर्दू ज़बान में सिफ्त पहले आती है और मौसूफ बाद में, जबकि अरबी में मौसूफ पहले और सिफ्त बाद में आती है। ठीक है, आगे इसका दूसरा कायदा क्या है कि मौसूफ और सिफ्त जो हैं वो जब मारफा होते हैं, यानी कि दोनों इस्म जब मारफा हों तो मारफा के तौर पर ही दोनों आएंगे। ऐसा नहीं होता कि एक लफ्ज़ जो है वो नकरा आता है और एक लफ्ज़ एक इस्म मारफा आता है एक इस्म नकरा, ऐसा नहीं होता। दोनों जब जो है जब मारफा एक इस्म को लिखा जाता है तो दूसरा इस्म भी मारफा में लिखा जाता है, एक को नकरा लिखा जाए तो दूसरा भी नकरा में ही लिखा जाता है। अगर एक लफ्ज़ मुज़क्कर के तौर पर आए तो दूसरा इस्म भी मुज़क्कर के तौर पर ही आता है। एक
इसम अगर मोनस के तौर पर लिखा जाए तो दूसरा लफ्ज़ भी इसम मोनस ही लिखा जाता है। और वाहद और तस्निया और जमा, वाहिद बेटा एक को कहते हैं, तस्निया दो को कहते हैं, और जमा सबको कहते हैं जिसमें सबके बारे में बात हो, जमा में जब बात हो रही हो। तो अगर वाहिद जो है वो सिफ्त हो तो मसूफ भी वाहिद में लिखी जाती है, अगर तस्निया हो सिफ्त तो तस्निया में ही जो है उसकी मसूफ भी लिखा जाता है, और अगर जमा में हो तो दोनों इसम जमा में ही आते हैं और इनके इराब भी एक दूसरे के मुताबिक होते हैं। जैसे अलवलादु अस्सालिहु, अब देखें अलिफ लाम जो है वो अलवलादु के साथ आया है तो अस्सालिहु के साथ भी है, ये मारफा है। अलवलादु अलिफ लाम लग जाए जब किसी इसम के साथ तो वो मारफा हो जाता है। तो अलवलादु जो है वो अलिफ लाम लगने की वजह से ये मारफा हो गया। पहले अलवलादु के साथ अलिफ लाम आया है तो अस्सालिहु के साथ भी अलिफ लाम ही आया है। दाल के ऊपर देखें अगर पेश है तो हा के ऊपर भी पेश है, दोनों के राब भी एक जैसे हैं, अलवलादु अस्सालिहु, ठीक है। ये दोनों मारफा में ही हैं और वाहिद भी हैं, ये दोनों वाहिद के तौर पर आए हैं। जैसे अलवलादु जो है ये वाहिद है, सालिहु भी वाहिद है। दोनों मारफा अगर हो तो भी इकट्ठे आते हैं, एक जैसे आते हैं, नकरा हो तब भी एक जैसे दोनों इसम लिखे जाते हैं, अगर वाहिद हो तब भी दोनों इसम एक जैसे लिखे जाते हैं, अगर मुज़क्कर मुन्नस हो तब भी एक जैसे है ये दोनों लिखे जाते हैं। जैसे नीचे देखें इसके साथ ही मिसाल में लिखा हुआ है कि ये मारफा भी है, वाहिद भी है और मुज़क्कर भी है, और दोनों के इराब जो हैं वो एक जैसे हैं, यानी दोनों के आखिर में पेश है, दोनों के देखें लास्ट वर्ड पे पेश है तो ये दोनों एक जैसे हैं। अब मोनस के तौर पर इसकी दूसरी मिसाल देखें, बिन्तुन सालिहातुन, अब ता के ऊपर जो है ये ता है ना बिन्तु, तो एंड वाला सालिहातुन सालिहुन नहीं है, सालिहातुन कर दिया गया है कि जो हा है ना गोल गोल हा होता है तावर नुक्तों वाला, वो इसके साथ जो है वो लगाया गया है बिन्तुन सालिहातुन। तो बिन्तुन भी नकरा है, सालिहातुन भी नकरा है, इधर अलिफ लाम लगने की वजह से दोनों मारफा हैं और इस तरफ ये दोनों नकराएँ हैं। और बिन्तु वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो सालिहातुन भी वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और बिन्तुन अगर मोनस है तो उसके साथ उसकी जो सिफ्त है सालिहातुन वो भी मोनस के तौर पर है। और इन दोनों के ऊपर आपने ज़हन में रखना है कि तनवीन है, इनके दो पेश जो है वो ताबिन्तुन के ऊपर भी हैं और सालिहातुन दोनों के ऊपर जो है दो पेश हैं, कि दोनों के इराब जो है वो एक जैसे हैं, यानी दोनों के आखिर में दो पेश आई हैं, ठीक है। यानी कि ये बात भी यहाँ पर सही होगी कि हमने जो दूसरा कायदा इसका पढ़ा है कि मौसूफ और सिफ जो है वो मारफा नकरा होने में या मुज़क्कर मोनस होने में या वाहिद तस्निया और जमा होने में एक जैसे होते हैं, इनके इराब भी एक जैसे ही आते हैं, ठीक है। ये इनकी मिसालें हो गई। आगे तीसरा इसका कायदा देखते हैं कि जमा मुकस्सर जो होता है, बेटा मुकस्सर ये कसर से है और कसर ज़ेर को कहते हैं, ठीक है। जब कोई लफ्ज़ कोई इसम जमा में आए ना और वो मुकस्सर हो, यानी कि वो जो है ज़ेर वाला हो, गैर आकिल कहते हैं, यानी कि जो जानदार ना हो, कोई भी गैर अकल रखने वाली चीज़, यानी कि कोई यानी इंसान ना हो, उसमें कोई इंसान नहीं आता या कोई जो है वो जानवर वगैरह नहीं आता, तो वो दरख्त वगैरह को कहते हैं या किसी पहाड़ को या कोई भी कुदरती चीज़ को हम जो है वो गैर आकिल चीज़ कहते हैं। जमा मुकस्सर जो है वो गैर आकिल की सिफ्त हमेशा वाहिद मोनस जो है इस्तेमाल होती है, ठीक है। जमा मुकस्सिर जो गैर आकिल होता है, यानी कि कोई भी जमा में ऐसे इसम का नाम जो कि किसी जो है वो गैर जैसे कुर्सियाँ हो गई या कोई दरख्त हो गए या पहाड़, कोई भी ऐसी जो चीज़ होती है गैर आकिल, उसकी जो सिफ्त होती है उसकी हम जो अगर सिफ्त बयान करें ना उसकी कोई भी अच्छाई बुराई, वो हमेशा मोनस के तौर पर वाहिद मोनस के तौर पर इस्तेमाल होती है। जैसे अलशजारू जमा मुज़क्कर का मुकस्सर का सीगा है, ठीक है। अलशजारू ये शाजरुन वाहिद होता है लेकिन ये अशजारू जमा का है, तो इसके साथ जो इसकी सिफ्त आई है अलमुस्मिरातु, अलशजारू दरख्त, अलमुस्मिरातु फलदार, ये इसकी सिफ्त है कि फलदार दरख्त। तो ये जो है अलशजारू ये जमा मुकस्सर है, इसलिए इसके साथ जो इसकी सिफ्त आई है वो अलमुस्मिरातु वो मोनस की है। अब देखें ता है, अलमुस्मिरातु वाहिद है और एंड में ता की वजह से ये मोनस का सीगा बन गया, यानी कि ये मोनस के तौर पर इस्तेमाल हुई है। दूसरी मिसाल अलअज़हारो भी फूल है और ये कुदरती एक चीज़ है और ये गैर आकिल भी है, और इसको अलजमीलातु इसके साथ जमीलातु ता के ऊपर एंड वाले में पेश आई है, अलअज़हारुल जमीलातु, ठीक है। ये इसके बेटा कवायद हो गए। ये बेटा आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ में ये मुरक्कब तो सिफ़ी का पूरा कायदा हो गया, इसकी
तारीफ, इसकी मिसालें और फिर इसके जो कवायद हैं वो भी आप लोगों को जो है वो समझा दिए गए, बता दिए गए। ये मुरक्कब तौसीफ़ी आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। जो चीज़ इसमें से आपको समझ नहीं आई या जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, आप जो है इसको पूछ सकते हैं और दोबारा जो है इस चीज़ पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आई तो आप बता सकते हैं। आज का आपका लेसन इतना ही है। मुरक्कब तौसीफ़ी को अच्छी तरह याद करें और इसको अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।